अगर तुमने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया या फिर स्टार्ट करने वाले हो और सोच रहे हो कि बोर्ड क्लियर कैसे होगा, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। सच ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट टाइम पे स्टार्ट करते हैं और लास्ट में बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और टेंशन की वजह से अपना सिलेबस भी कवर नहीं कर पाते। बट टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा। ये जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्लान बता रहा हूँ, बस वही चीज आपको सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है। स्टेप 5 है वो बिल्कुल गेम चेंजर है। और अगर जीरो से हीरो बनना है बच्चों, सबसे पहला स्टेप, जितना भी आपका सिलेबस हो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। पहला होना चाहिए इजी, दूसरा होना चाहिए मीडियम और तीसरा होना चाहिए बच्चों हार्ड। सबसे पहले आपको इजी और मीडियम वाले पे फोकस करना है ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सके। और जैसे ही इंटरेस्ट डेवलप होगा तब तक आपका इजी और मीडियम वाला सिलेबस खत्म होने लग जाएगा, वो चैप्टर्स खत्म होने लग जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करो, उसको डिवाइड कर दो सारे चैप्टर्स को इजी, मीडियम और हार्ड में। स्टेप 2 जो होना चाहिए आपका, जितने भी हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उन पे अटैक कर दो सीधा सीधा। कहने का मतलब है प्रीवियस ईयर उठाओ या फिर आप करिकुलम उठाओ और देखो किन चैप्टर से ज्यादा नंबर के आ रहे हैं। जैसे मैथ में जिस चैप्टर से ज्यादा नंबर आ रहे हैं वो चैप्टर्स पहले लगाओ। साइंस में जो टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उन टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करो। और स्टेप 3 है कि डेली 5 से 6 घंटे तक आपको पढ़ना है। ज्यादा नहीं पढ़ना, बस कंसिस्टेंट पढ़ना है, जिसमें से 2 घंटे आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। उसके बाद 2 घंटे आपको उस पर प्रैक्टिस करनी है और 1 से 2 घंटे फिर रिवीजन करना है बस। स्टेप 4 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी भाई रामबाण इलाज है। कहने का मतलब है कि अगर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी भी तुम कवर कर लेते हो तो ये समझ लो कि 70 से 80% मार्क्स तो अब आराम से बोर्ड में आ ही जाएंगे। और जो स्टेप 5 है वो बिल्कुल गेम चेंजर है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं आपको। जितने भी आज से 15 से 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे और जो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, उनको उठाइए और उन्हीं को सॉल्व करिए। और अगर सॉल्व नहीं होते तो उनके सॉल्यूशंस के साथ देखिए कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से हमें बोर्ड में उसके आंसर लिखने हैं। तो प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो स्टेप 6 है उसमें आपको वीकली रिवीजन रूल बनाना है, यानी कि जो पढ़ा है उसका रिवीजन हर हफ्ते में होना चाहिए। संडे को आप एक ऐसा दिन बना लो जिस दिन पूरे हफ्ते आपने जो चीज पढ़ा है उसको आराम से संडे को लेके आइए और उसको पूरा का पूरा एक दिन में रिवीजन करिए, पूरे हफ्ते का जो पढ़ा हुआ था। और जो लास्ट स्टेप है यानी कि स्टेप 7, उसमें आपको मोबाइल को कंट्रोल करना है। तो स्टेप 7 क्या हुआ? कंट्रोलिंग द मोबाइल यूज। और अगर जीरो से हीरो बनना है बच्चों तो मोबाइल को इस्तेमाल करने पे कंट्रोल लगाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा बहुत हो गया तो आधे से 40 मिनट से 50 मिनट, बस इससे ज्यादा मोबाइल को इस्तेमाल मत करो। और चाहते हो कि हम मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करने से बचे, तो फोन को वाइब्रेटर या साइलेंट पे या अपने से कहीं दूर ले जाकर रख दो ताकि नोटिफिकेशन आए तो आपको कुछ पता ही ना चले और दोबारा आपको इस्तेमाल भी ना करना पड़े बार बार। और अगर तुम सीरियसली स्टार्ट करने वाले हो तो कमेंट में आई विल स्टार्ट टुडे जरूर लिख के जाना। क्योंकि बच्चों याद रखना कि परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आता, इसीलिए स्टार्ट जिस दिन करोगे वही दिन आपका परफेक्ट टाइम होगा। आज से ही स्टार्ट करना और अभी से स्टार्ट करना।